मिडिल ईस्ट में हालात लगातार एक तरह से कशीदा बने हुए हैं। मशरिक़ वुस्ता में अभी भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और इस बीच आप देखिए मशरिक़ वुस्ता से एक और बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर जंग जैसे हालात मशरिक़ वुस्ता में बनते जा रहे हैं। इजरायली फौज ने सीरिया में टैंकों को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया है। जी हां, हम बात इजरायली सेना की ही कर रहे हैं। इजरायली फौज ने सीरिया में टैंकों को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया है। ब्रिटेन स्थित निगरानी जो एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक मरने वालों की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है, जिसमें बच्चे और जो महिलाएं हैं, जो खवातीन हैं, वो भी शामिल हैं। इसके अलावा सीरियाई जो जवान हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो जवान भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। हालांकि सीरिया के वजीर दाखिला यानी गृह मंत्रालय ने मरने वालों की जो तादाद है वो कहीं ज्यादा बताई है। और आपको बताते चले कि ये जो अब हालिया दिनों लड़ाई हुई है, ये जो झड़प है, इसकी शुरुआत स्वेदा, जो सीरिया में ही एक मकाम है, स्वेदा के अल मस्मिहा इलाके की एक अस्थाई चेक पोस्ट से इसकी शुरुआत हुई है। और इल्जाम यह है, आरोप यह है कि बेडोइन समुदाय के कुछ लोगों ने एक इलाकाई और स्थानीय द्रोज युवक पर यह हमला किया है और इसके जवाब में दूजू ने कई बेडोइन सदस्यों को बंधक बना लिया। ये देखिए, दरअसल सीरिया या शाम की अगर हम बात करें, सीरिया की बात करें, तो यहां पर बहुत छोटे छोटे से ग्रुप बने हुए हैं और इन ग्रुप में अक्सर अपनी एक तरह से अपने आप को बड़ा बनाने के लिए या अपने आप को एक तरह से बड़ा दिखाने के लिए इस तरह की इनकी झड़पें एक तरह से होती रहती हैं। अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए, अपनी ताकत एक तरह से दिखाने के लिए, तो इस तरह की हमले होते रहते हैं। लेकिन इस बार जो यहां पर मौजूदा इलाकाई जो ग्रुप्स हैं या जो अलग अलग कबीले हैं, आप अगर सीरिया की ज़बान में समझना चाहें तो ये दरअसल कुछ छोटे छोटे कबीले हैं जो एक तरह से अपना असर और रसूख दिखाना चाहते हैं और इसी कि उसमें इनमें अक्सर कशीदगी रहती है, अक्सर इनमें झड़पें होती रहती हैं। तो आप देखिए कि द्रोजू ने कई बेडोइन जो मेंबर्स हैं उनको एक तरह से अगवा कर लिया और इसके बाद यह मामला जल्दी ही एक तरह से बेकाबू हो गया और पूरा इलाका जो है अब वो जंग की लपेट में आ गया है। और इसी को आज अपने एक्सप्लेनर में हम दरअसल तफसील से बताएंगे, क्योंकि शवाहिद के मुताबिक शामी फौज के टैंक, ट्रक और मोटर साइकिलों के काफिले शहर स्वेदा के इलाकों में दाखिल हुए जब दरोज रूहानी क़यादत ने एक तहरीरी आलामिये में कहा कि वो खुरेजी रुकवाने के लिए शामी फोर्सेस को शहर में दाखिले की इजाजत देगी और इसके बाद शहरियों और मुसल्लह ग्रुपों से अपील की कि वो अपनी असलाहा जमा करके आने वाली फौज का एक तरह से ताउन करें। और आप देखिए कि इस हफ्ते के आगाज में ही अस्वेदा सूबे में दरोज मुसल्लह ग्रुपों और बद्दू जंगजुओं के दरमियान एक नए हंगामे ने दरअसल जन्म ले लिया। एक नई जंग एक तरह से यहां से छिड़ गई है, जिसके नतीजे में दर्जनों हलाकतें अब तक हुई हैं, हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। शामी वजारत दिफा और वजारत दाखिला ने सूबे पर कंट्रोल बहाल करने और हंगामी सूरत हाल को खत्म करने के लिए दस्ते भी रवाना कर दिए। यानी हालात कितने ज्यादा संगीन है इसे समझा जा सकता है। और आप देखिए कि दरोज शहर में तशद्दुद में इजाफा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अहमद शौरा जो है उन्होंने नई आजमाइश साबित हुई है, जैसा कि अशरा, क्योंकि अभी अभी उन्होंने सीरिया की बागडोर संभाली है और ऐसे में अशरा के लिए ये जो पूरी सूरत हाल है अब एक बड़ा चैलेंज बन गई है। जैसा कि इजराइल ने वादा किया है कि वो दरोज अकलियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। देखिए, अब इस जंग में इजराइल भी कूद पड़ा और यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि आखिर इजराइल इस जंग में क्यों कूदा है या इजराइल की मंशा क्या कुछ है इस जंग में कूदने की, जब इलाकाई दो कबीलों के दरमियान यह लड़ाई चल रही है, जब इस तरह की कशीदगी हमेशा से रहती है, इस तरह का तनाव हमेशा रहता है,
तो फिर इस जंग में इजराइल क्यों कूदा है? सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि इजराइल ने आखिर मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए हमला क्यों किया? और इजराइल जिस तरह से कह रहा है कि वो दरोज जो अकलियत है, जो कबीला है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके तहफ्फुज के लिए उसने यह हमला किया, लेकिन इजराइल की नीयत पर शक दरअसल किया जा रहा है और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल ने मंगल को ही, यानी कल की हम जो बात कर रहे हैं, मंगल को ही शामी हुकूमत फोर्सेस के खिलाफ सुएदा के जुनूबी शाम में फजाई हमले किए हैं और इसका कहना था कि वो दरोज अकलियत का दिफा करने के लिए इकदामात कर रहा है और ये यकीनी बनाएंगे कि इस खित्ते को सरहद के करीब से गैर मुसल्लह रखा जाए। तो इजराइल ने देखिए अपना इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, अपना फायदा एक तरह से इजराइल देख रहा है। हालांकि इजराइल जंग में चारों तरफ से घिरा हुआ है, अभी ईरान से उसकी जंगबंदी हुई है, गजा में अभी उसकी एक तरह से लड़ाई चल ही रही है, हिजबुल्लाह लगातार उस पर हमले कर रहे हैं, हूसी लगातार उस पर हमले कर रहे हैं, लेकिन गजा अपनी रविश से और रवैये से एक तरह से मान नहीं रहा है और अब वो एक तरह से सीरिया में भी जाकर, शाम में भी जाकर जो आपसी जो कबीले थे, जो आपस में जिनकी रंजिश थी, जो लड़ रहे थे, उनमें भी अब दखल अंदाजी इजराइल ने कर दी है। और रॉयटर्स की अगर बात करें, जिसने इस पूरे खबर को एक तरह से कवर किया है, रॉयटर्स के एक सहाफी ने कहा कि कम से कम 4 बमबारियों की आवाजें सुनाई दी और ड्रोन्स का शोर भी सुनाई दिया इस इलाके में। उन्होंने एक टैंक को शहर से बाहर मुंतकिल होते हुए भी देखा, जहां कई रोज से गोलाबारी चल रही थी और आलामिया में इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और दिफाई वजीर ने कहा कि उन्होंने फौज को बिलवास्ता फरीकैन और असलहे को फौरी तौर पर निशाना बनाने की हिदायत दी, जो अस्वेदा के इलाके में दरोज के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाया गया है। यानी अस्वेदा इलाका जो एक तरह से सेंटर है इस पूरी लड़ाई का, और अस्वेदा से ही यह पूरी लड़ाई शुरू हुई है। इजराइल अपने दरोज शहरियों के साथ गहरे भाईचारे के रिश्ते के तहत शामी दरोज को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए पुरज़्म है। देखिए, जो दरोज कबीला है, दरअसल इसके सपोर्ट में इजराइल उतरकर सामने आया है और इजराइल कह रहा है कि दरोज को किसी तरह का नुकसान ना हो, जानी और माली नुकसान ना हो, इस वजह से हम इसे बचा रहे हैं और इसी वजह से इजराइल दरअसल यहां पर कूदा है। लेकिन वहां पर अब जो शामी रहनुमा है, उनका मौक़िफ़ यह कि दूर दरोज रहनुमा शेख हिकमत अल हिजरी ने शामी सरकारी अफवाज पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और शहर पर बमबारी का इल्जाम आयद किया है और जो फौजी हैं उन पर जोर दिया है कि वो हुकूमती फौज का मुकाबला करें। यानी अहमद अशरा के लिए, जो इस वक्त सदर हैं सीरिया के, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी अभी उन्होंने एक तरह से बागडोर संभाली है और अभी अभी उनके ऊपर अब 3 तरफा एक तरह से ये हो रहा है, क्योंकि आपस के जो कबीले हैं वो भी लड़ रहे हैं और इजराइल की एंट्री यहां पर हो गई है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। शामी वजीर दिफा ने ऐलान किया है कि मुकम्मल जंगबंदी नाफिज है और उन्होंने कहा कि सरकारी फौज सिर्फ दिफाई हालात में जवाब देगी अगर उन पर यह हमला किया गया। तो आप देखिए कि हालात मशरिक़ वस्ता में लगातार खराब हैं और लगातार यहां पर कशीदगी अभी भी बनी हुई है। ईरान के साथ जंग बंदी हुई थी तो लग रहा था कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन आप देखिए कि एक और जंग ऐसा लग रहा है कि छिड़ सकती है, जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है। अब क्योंकि इजराइल एक पड़ोसी मुल्क है, तो इजराइल ने भी दमिश्क के करीब अल-सुवेदा में शामी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी ताकि दरोज अकलियत का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। यह अकलियत इस्लाम के एक फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखती है और इसके पैरोकार शाम, लबनान और इजराइल में हैं। तो दरोज का सपोर्ट देखिए इजराइल क्यों कर रहा है। हालांकि यह भी मुस्लिम ही एक तरह से ग्रुप बताया जाता है, लेकिन शाम क्या दरोज को अब अपने पाले में लाने के लिए ऐसा कर रहा है, या आखिर इजराइल की मंशा क्या कुछ है, बिन्यामिन नेतन्याहू की इसके पीछे मंशा क्या कुछ है? अब यह समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में तो हालात बहुत पहले से ही खराब हैं और ऐसे बुरे हालात में जब बहुत से चैलेंजेस का सामना है इजराइल को, तो आखिर जब शाम में यह लड़ाई हो रही है
तो ऐसे में इजराइल इस जंग में क्यों कूदा है? माहिरीन अब इसी पर एक तरह से गौर व फिक्र कर रहे हैं और इसके बहुत से असबाब भी एक तरह से बताए जा रहे हैं, बहुत सी वजह भी एक तरह से बताई जा रही हैं कि शाम दरअसल इजराइल जो है वो शाम की इस लड़ाई में, कबीलों की इस लड़ाई में ऐसे ही नहीं कूदा है, बल्कि इसके पीछे उसके बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, बहुत बड़ा उसका कोई नफा या नुकसान इससे छुपा हुआ हो सकता है। इसी वजह से इजराइल इसमें कूदा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर मौजूदा सूरत हाल, तो सूरत हाल शाम में बहुत ज़्यादा ख़राब है और अहमद अश-शरा के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस लड़ाई से, इस जंग से, ये जो तनाव है, जो कशीदगी है, इससे अहमद अश-शरा और शाम की हुकूमत कैसे निकलती है, या इजराइल की जो एंट्री हुई है इसके आखिर क्या कुछ माने निकाले जाए, यह आने वाले दिनों में पूरी तस्वीर एक तरह से साफ हो जाएगी।